बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 8 में लेक्चर नंबर 10 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.3 आज स्टार्ट होने जा रही है। आज के लेक्चर में हम ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको देखेंगे, और ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे उस फॉर्मूले को कहा जाता है हीरोज फॉर्मूला। मैथमेटिशियन है हीरोज, उन्होंने अपने नाम से फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे, क्वेश्चंस करे थे। आज के लेक्चर में हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी मदद से किसी भी ट्राइंगल का हमें एरिया मालूम करना होगा तो वो मालूम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स ए है। वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट्स को कहा जाता है किसी भी शेप के। ये वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए कहलाती है, मींस बी से सी तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। ये ए स्मॉल ए जो है लेंथ को बता रहा है, बी से ए तक की जो लेंथ है इसको बता रहा है। इस तरीके से ये कैपिटल बी है, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी कहलाती है। अब ये स्मॉल बी ए से सी तक की लेंथ को बता रहा है कितने सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से ये सी कैपिटल सी, इसके सामने स्मॉल सी है, ये ए से बी की लेंथ को बता रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ए बी सी स्मॉल लेटर्स में गिवन है। इस बात का मतलब यह है कि ट्राइंगल की साइड्स हमें गिवन है। आपके सामने बुक होनी चाहिए एक्सरसाइज नंबर 9.3, आप अपने सामने निकालिए। वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यही कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का हमने क्या करना है, एरिया मालूम करना है बाय यूजिंग हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला यूज करते हुए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाने से पहले हीरोज फार्मूला देख लेते हैं क्या। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब पहले यहां पर एबीसी लिखा है क्योंकि यहां पर वर्टेक्स की नेम क्या है, एबीसी। अगर फॉर एग्जांपल पीक्यूआर होगा तो यहां पीक्यूआर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो शेप बनी हुई छोटी सी, ये ट्राइंगल की शेप बनी हुई है, ठीक है, और ये आप ऐसे ही बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर यहां एबीसी है तो एबीसी आ जाएगा, PQR है तो यहाँ पर PQR आ जाएगा, ठीक है। RST है तो RST आ जाएगा, XYZ है तो XYZ आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, वर्टेक्स के नेम कोई भी हो सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ABC है तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट S का भी मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ पर ये S क्या है, S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अब S है क्या, here S is the semi perimeter of triangle ABC। ये जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ, सेमी का मतलब है हाफ पेरीमीटर है किसका, ट्राइंगल का। जैसे S अगर मालूम करना है तो उसके लिए आपको मालूम है किसी भी शेप का अगर हमें पेरीमीटर मालूम करना हो तो उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। आपको याद होगा प्रेप में जब हम थे तो वहां पर एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मालूम करना था। AB साइड की लेंथ में BC वाली साइड को प्लस कर लो और AC को प्लस कर लो तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। इस तरह हमने एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी मालूम कर सकते हैं। ये स्क्वायर की तमाम साइड्स को क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। किसी भी शेप का आपको अगर पेरीमीटर मालूम करना है, इस बात का मतलब ये है कि उसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, यानी इसको A से B, B से C और A से C, इन तमाम लेंथ को अगर मैं प्लस करूं तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ S का जो फॉर्मूला है S = A + B + C, यानी A B C जो कि लेंथ है इस ट्रायंगल की साइड्स की, उनको प्लस कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। डिवाइड बाय 2 करने का मतलब है कि हमने पहले पैरामीटर निकाला और उसको 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि हमने उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, यानी हाफ कर दिया।
तो इसलिए हम कहते हैं एस को हम डिफाइन जब करते हैं तो हम कहते हैं एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में जो सेमी पेरीमीटर होता है वो एस कहलाता है, ठीक है। और इसको मालूम करने का सिंपल सा तरीका है कि तमाम साइड्स की लेंथ को, ट्राइंगल की तमाम साइड्स की लेंथ को क्या कर लो, प्लस कर लो और उसको 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, एस आ जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का तो उसमें वो सवाल में हमें ए बी सी गिवन दे देगा और कहेगा एरिया मालूम करके देगा ट्राइंगल का। अब ए बी सी मालूम है तो इस ट्राइंगल इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इसमें एस पहले मालूम करना पड़ेगा आपको। एस मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। यहां से s फाइंड करेंगे, जब s फाइंड हो जाएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब इस फॉर्मूले में देखो s आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, a b c की वैल्यू सवाल में गिवन होगी। s की वैल्यू आप पहले फाइंड कर लोगे यहां पर इस फॉर्मूले से, उसके बाद अगेन इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। अब जो बात मैंने आपको बताई कि हम इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करेंगे। अब आप अपने सामने बुक निकालें, बुक का पेज नंबर है 160, पेज नंबर 160 निकालें। यहां देखें एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, कह रहे हैं हीरोज फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल हमने आपको गिवन दिए हैं इसका आप क्या करें, एरिया मालूम करें। When the length of their sides is given as under, जबकि इन ट्राइंगल्स की जो साइड्स की लेंथ है वो हमने आपको गिवन दे दी है, तो आपने एरिया मालूम करना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। यहां देखिए सॉल्यूशन के बाद मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फर्स्ट पार्ट आपके सामने होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें क्या करना है, मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क आ गया। साइड ए साइड की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर, बी साइड 20 सेंटीमीटर एंड सी साइड 16 सेंटीमीटर। याद है ये स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी एंड सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। ये सारी लेंथ हमारे सामने आ गई 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर रूट एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इस फॉर्मूले को भी हम फौरन से यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास एबीसी तो मौजूद है लेकिन एस मौजूद नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर एस पहले एस मालूम करेंगे, यानी सेमी पेरीमीटर मालूम करेंगे। सेमी पेरीमीटर मालूम करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2। a 16 है, b 20 है, c 16 है, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 आ गया। 16 20 16 इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 52 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 के टेबल में हमारा 52 कैसे आएगा, 26 से, तो 26 आ गया। तो s इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर, इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना आ गया, 26 आ गया। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में यानी एरिया मालूम करने के लिए s रिक्वायर्ड था, s भी आ चुका है, a b c की वैल्यू गिवन है सवाल में। अब सिंपल इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखिए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हमने फॉर्मूला यूज करा स्क्वायर रूट एस इनटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अगेन फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि आपने एक बार यहां पर मेंशन कर दिया, मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा है, क्योंकि आपने एक बार फॉर्मूला यहां पर मेंशन कर चुके हैं। अब यहां पर इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्योंकि एस की वैल्यू आ चुकी है। यहां हम लिखेंगे s की जगह पर 26 आएगा, ये s की जगह पर 26 ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट करा 26 माइनस a यानी s माइनस a का मतलब 26 माइनस 16
s माइनस b का मतलब 26 माइनस 20, s माइनस a का मतलब तो c का मतलब यहाँ c आएगा, यहाँ पर इसको c कर दे, s माइनस c का मतलब हो गया 26 माइनस 16, 26 एज आ गया, 26 माइनस 16 करेंगे 10 आएगा, 26 माइनस 20 करेंगे 6 आएगा, 26 माइनस 16 करेंगे 10 आएगा। अब आपके पास यहाँ देखिए 10 जार 10 को 10 से करेंगे 100 हो जाएगा, और 6 को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, आप रफ में करके देखिएगा। अब 156 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 156 100 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर आकर वैसे तो हमारा सवाल का रिक्वायर्ड यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, सवाल का जो रिक्वायर्ड है एरिया मालूम करो, ये स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आई है सॉल्व हो चुका है, लेकिन क्योंकि हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करने आता है, स्क्वायर रूट में अगर वैल्यू आ जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है और बाय डिवीजन मेथड भी है, तो हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और पॉइंट के बाद अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस हम क्या कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं, सही। तो हमने यहाँ पर देखे रफ में मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है, ये डिवीजन मेथड से मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। 156 लिखा हुआ तो 156 यहाँ पर आ गया, पॉइंट लगा के मैंने 2 जीरोस लिखा है क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 1 प्लेस तक इसको सॉल्व करके दिखाना है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये बन आ गया, इसका क्या आ गया 1 बचा, 1 सॉल्व करा, माइनस करा तो 0 हो गया, 56 नीचे ऐसे आ गया, यहाँ 2 बन गया था, प्लस 1 प्लस 1 के बाद 2 हो गया। अब इस 2 के साथ कुछ ऐसे नंबर एडजस्ट करना है कि 56 के करीब जाए, तो हमने 2 से सॉल्व करा, 2 2 4 4 2 4 4 44 आ गया, यहाँ पर भी 2 लिख दिया, इससे करेंगे उसको उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको प्लस भी करते हैं, तो हमारा 2 2 4 हो गया और ये 2 आ गया, अब 24 हो चुका है। 56 में से आप जब 44 माइनस करेंगे 12 आएगा, ऊपर से ये 2 जीरोस ये 2 जीरोस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई नंबर आना चाहिए ऐसे कि 1200 के करीब आए या फिर 1200 से आगे दिया सकते हैं, हमने 4 यूज करा तो 4 4 जा 16, 16 का 6 यहाँ पर 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17 का 1 यहाँ पर 1 कैरी, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 का 9, तो 976 आएगा। इससे 5 यूज करेंगे तो आगे नंबर आएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा। इसलिए हमने 4 से करा, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, और ये अगर 1200 में से 976 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 224। ये सारी बातें डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं ये हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर जैसे सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है इस स्टेप पर आकर, लेकिन क्या करें हमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तब हम और भी ऑप्शन है नहीं, सही। प्राइम फैक्टराइजेशन से जाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर परफेक्ट स्क्वायर हो यानी कि इसका रिमाइंडर 0 बच रहा हो तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड में अगर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इस तरीके से डिवीजन मेथड नहीं आना पड़ता है, सही। तो हमने कहा 976 माइनस 224 आ गया, अगेन ये जो अब ये पॉइंट है डेसिमल के ऊपर रूट में आया और ये 200 तो 2 जीरोस यहां पर आ गया, फिर अगेन 8 से करा और मैंने आपके पास यहां पर सॉल्व करके दिखाया। देखो ये आगे और भी सॉल्व हो सकता है, यानी पॉइंट से और 2 जीरो लगा के मैं 2 जीरो यहां पर लिख सकता हूं से, लेकिन आगे इसको नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल बेस से सॉल्व करेंगे इसको, यहां पर स्टॉप लेंगे। मैंने आपको बताया इस स्टेज पर हमारा आंसर आ चुका है, बस क्योंकि बुक में इन्होंने 124.8 यहां तक सॉल्व करके बताया है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर आपको सॉल्व करना है 156 को तो डिवीजन मेथड आपके पास अवेलेबल है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट टर्म में हमने डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट मालूम करते हैं हमने सीखा भी था, क्लास 7 में भी हमने पढ़ के आए। आज हमने इसकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर लिया कि इसको कहाँ यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है कि अगर हमारे स्क्वायर रूट में कोई नंबर आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, सही। यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता, ये जो कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, सही। तो आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। आपका होम टास्क अपलोड कर दें। होम टास्क में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करवाया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 3 पार्ट्स आप करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल काम है, ज्यादा इतना मुश्किल काम नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 है,
एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करेंगे। देखिए अगर बुक आपके सामने है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखिए कह रहा है ट्राइंगल DEF। अब ABC की जगह पर क्या आ गया, DEF आ गया, तो DEF से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। D बताया हुआ है 12 सेंटीमीटर, E 17 सेंटीमीटर, F 21 सेंटीमीटर। जिस तरीके से पार्ट 1 मैंने सॉल्व करा है एज इट इज, लेकिन सॉल्यूशन तो यहां से शुरू हो रहा है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की यहाँ पे क्या आ जाएगा, DEF आ जाएगा। यहाँ पर D स्मॉल e स्मॉल f आ जाएगा, उनकी जो लेंथ दी गई है वो आ जाएगी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या आएगा, DEF आ जाएगा। S इंटू S माइनस D, S माइनस E, S माइनस F। ठीक है, फॉर S D E F प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो S आ जाएगा। और इस तरीके से फॉर्मूले पुट करेंगे तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से थर्ड पार्ट में L M N यूज करा है, तो जहां मैंने यहाँ पर ABC यूज करा है, आप क्या यूज करोगे, A की जगह पे L आ जाएगा और B की जगह पर M और C की जगह पर N आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे PQR यूज करा है, तो जहां मैंने यहाँ पर ABC यूज करा है तो उन्होंने यहाँ पर PQR यूज करा है। करना इसी तरीके से, कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला भी यही अप्लाई होगा, बस वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको कर लिएगा और इसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका 1 और 4 हमें करना है और हमारी एक्सरसाइज 9.3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।